welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian economy and today we are discussing about basic concepts in economics. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कशन किया था इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन क्या है और जो इकोनॉमिस्ट थे उनका क्या कहना है. फॉर एग्जांपल जो एडम स्मिथ थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौटिल्य, अल्फ्रेड मार्शल, और जो इकोनॉमिस्ट थे उनके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था. आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, वो हम आज डिस्कस करेंगे. जो मैंने कल डिस्कशन किया था उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, और साथ ही साथ जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स. फर्स्ट पॉइंट है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. जो मेजर ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के वो कौन से है? पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये किससे डील करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स लाइक हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे डील करते हैं? इंडिविजुअल एक्टर लाइक बिजनेस, हाउस होल्ड. मेजर और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है MICRO इकोनॉमिक्स, वो किससे डील करते हैं? एज अ होल एंड इट्स फीचर्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, पॉवर्टी. जो मैक्रो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर से डील करता है. फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड होता है, इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल फर्म. और जो मैक्रो है होल, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, नेशनल इनकम एंड पॉवर्टी. नेक्स्ट है मेजो इकोनॉमिक्स. मेजो इकोनॉमिक्स का मतलब है डील्स विद द इंटरमीडिएट लेवल, फॉर इंस्टेंस द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ETC, अल्दो इट इज़ अ रिलेटिव टर्म. ये है मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. कौन से? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड मेसो. नॉर्मली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी. कौन कौन से सेक्टर इकोनॉमी में? ये फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का मतलब है जो इंडस्ट्री दैट आर एंगेज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल. जो ऐसे इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसे यूज़ करते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल फार्मिंग, फिशिंग एंड माइनिंग. ये है प्राइमरी सेक्टर. नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंड सेक्टर इंक्लूड ऑल इंडस्ट्री दैट आर कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजेबल प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड. सेकेंडरी सेक्टर में कौन से इंडस्ट्री आते हैं? जो मैन्युफैक्चर करते हैं और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं. और इट इज़ ऑफन डिवाइडेड फर्दर इनटू हेवी इंडस्ट्री लाइक स्टील, केमिकल, ऑटोमेटिव एंड लाइट इंडस्ट्री लाइक फूड, अपैरल एंड कॉस्मेटिक्स. ये है सेकेंडरी सेक्टर. नेक्स्ट है टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर मतलब जो इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सर्विस टू अदर बिजनेस और फाइनल कंज्यूमर. टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन से आता है सर्विस? फॉर एग्जांपल सर्विस, बिजनेस और फाइनल कंज्यूमर लाइक रिटेल, हेल्थ केयर, एजुकेशन. ये आते हैं टर्शियरी सेक्टर में. नेक्स्ट है क्वाटरनरी सेक्टर. क्वाटरनरी सेक्टर इंक्लूड ऑल इंडस्ट्री दैट आर कंसर्न्ड विद द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज. दिस सेक्टर हैज emerged as a few years as further distinction of tertiary sector. फॉर एग्जांपल रिसर्च, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये आते हैं क्वाटरनरी सेक्टर. एजुकेशन मतलब हायर लेवल एजुकेशन, और जो नॉर्मली जो 10th और जो डिग्री तक एजुकेशन आते हैं वो आते हैं टर्शियरी सेक्टर में. क्वाटरनरी सेक्टर में कौन से आते हैं? क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट है क्वाइनरी सेक्टर. ये हाइस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एन इकोनॉमी. ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी. ये देखा है रच. प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? बेसिक प्रोडक्शन लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशरी. सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, क्राफ्ट. नेक्स्ट है टर्शियरी सेक्टर, सर्विस लाइक ट्रेड, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, कल्चर और हेल्थ. नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है ये हम डिस्कस करेंगे. एडम स्मिथ, कल ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था. एडम स्मिथ को क्या जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. It argued if a buyer and seller take a decision based on their individual self-interest, then we need not worry about welfare of a country as a whole. The state should not interfere in the economy. जो एडम स्मिथ का कहना है कि फ्री मार्केट होना चाहिए, इससे फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. जो भी बायर है, सेलर है, उनको खुद को डिसीजन लेना चाहिए, तभी वेलफेयर ऑफ कंट्री हो जाएगा. हाउएवर ग्रेजुअली वी डिस्कवर्ड इट इज़ नॉट एनफ. लेकिन उसके बाद पता चला कि ये ज़्यादा यूजेबल नहीं है, क्योंकि सम केसेस मार्केट डजंट एग्जिस्ट. इन अदर मार्केट फेल टू फंक्शन. और कुछ समय मार्केट फेल होता है फंक्शन करने के लिए. इन मेनी सिचुएशन इंडिविजुअल डिसीजन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट नीडेड टू बी मॉडिफाइड फॉर लार्जर वेलफेयर ऑफ द कंट्री थ्रू टैक्स. एडम स्मिथ का फ्री मार्केट होना ऐसा उनका कहना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ बार जो इंडिविजुअल का डिसीजन होता है वो मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि लार्जर वेलफेयर ऑफ कंट्री को ध्यान में रखते हुए. और कुछ समय मार्केट भी फेल होता है, और समटाइम्स जो
मार्केट है वो हम कैसे सोचते वैसे नहीं चल पाता है, यह है एडम स्मिथ का कहना। नेक्स्ट है जॉन केने, जो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ डिड नॉट एड्रेस द सिचुएशन। और जो एडम स्मिथ का कहना था कि फ्री मार्केट होना चाहिए, लेसे फेरे मार्केट, वो जो उनका कहना था वो इस सिचुएशन को एड्रेस नहीं कर पाया। केने आर्ग्यूड देयर इज अ नीड फॉर इंटरवेंशन एट मैक्रो स्केल बाय द स्टेट। उसी समय जॉन केने ने कहा कि स्टेट को, जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवेंट करना चाहिए लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के लिए। इन यूएसए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट न्यू डील प्रोग्राम बेस्ड ऑन केने आइडिया हेल्प इन गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन। और उसी समय जो यूएसए में थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने न्यू डील प्रोग्राम को लॉन्च किया बाय द हेल्प ऑफ केनेज आइडिया, और उसी समय वो कंट्री आउट ऑफ डिप्रेशन आ गया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसी समय जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स का बिगिनिंग हो गया। नेक्स्ट है लिबरल्स, न्यू लिबरल्स वांट मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन। जो लिबरल्स है, न्यू लिबरल्स है, उनका कहना है कि स्टेट इंटरवेंशन को कम होना चाहिए। IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉलो दिस आइडियोलॉजी। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बिलीव लार्जर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज शुड बी इन गवर्नमेंट हैंड टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशलिस्ट का कहना है कि जो लार्जर इकोनॉमिक रिसोर्स का पार्ट होता है वो गवर्नमेंट के हाथ होना चाहिए और वो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाएंगे। नेहरूइन सोशलिज्म, उनका कहना है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। नेहरू का क्या कहना है, प्राइवेट सेक्टर भी होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर भी होना चाहिए। माओ सोशलिज्म, कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। चाइनीज में था, उनका कहना था कि कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से, कम्युनलिज्म, गवर्नमेंट ओन्स रेगुलेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी। जो इस सिस्टम में सब जो गवर्नमेंट है वो सभी ओन करते हैं और रेगुलेट करते हैं, और उससे कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या आता है, गवर्नमेंट ओन रेगुलेट सम पार्ट ऑफ इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ होल नेशन। जो सोशलिज्म है उसमें गवर्नमेंट होल पार्ट ऑफ इकोनॉमी रेगुलेट नहीं करती, सिर्फ सम पार्ट। एंड इंडिविजुअल एंड प्राइवेट बिजनेस ऑल्सो देयर ओन मेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन। और जो इंडिविजुअल है प्राइवेट बिजनेस वो भी अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं, कीपिंग द प्रॉफिट एंड एक्सेप्टिंग द लॉसेस, ऑल्सो नोन एज मिक्सड इकोनॉमी। से नेहरू जो आइडिया था उनका भी ये कहना था, सोशलिज्म प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का मिक्सड रहना चाहिए। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म। इंडिविजुअल एंड प्राइवेट बिजनेसमैन ओन एवरीथिंग एंड मेक इकोनॉमिक डिसीजन फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन। जो इंडिविजुअल्स है, प्राइवेट बिजनेस है, सब वही सभी एवरीथिंग ओन करेंगे और इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेंगे, कीपिंग द प्रॉफिट एंड एक्सेप्टिंग द लॉसेस विदाउट इंटरवेंशन, ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी और फ्री एंटरप्राइजेस। आज हमने डिस्कशन किया डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।